हिंदी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के इस क्रम में आज हम लोग बात करेंगे अलंकार की। जी हाँ, ये अलंकार वो अलंकार नहीं है जो शरीर की शोभा बढ़ाए या आपकी सुंदरता बढ़ाए, बल्कि हम लोग उस अलंकार की बात करेंगे जो अलंकार साहित्य में आकर साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात वे तत्व जिनसे साहित्य की शोभा बढ़ती है, साहित्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ती है, गद्य की शोभा बढ़ती है, हमारी बातचीत की शोभा बढ़ती है। इस बातचीत की शोभा में हम लोग उन अलंकारों की बात करेंगे जिन अलंकारों के माध्यम से हम अपने साहित्यिक जगत में यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस कविता में कौन सा अलंकार है और ये अलंकार होते क्या हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे उन अलंकारों की जो हमारे साहित्य में आकर के हमारी शोभा बढ़ाते हैं। जी हाँ, अलंकार ये है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अलंकार का सामान्य अर्थ है शोभा या श्रृंगार या आभूषण या अलंकृत करना, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। लोक भाषा में इसे गहना कहते हैं। ये स्वयं शोभा नहीं देते, अपितु कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। एक बार फिर से देखें, अलंकार का सामान्य अर्थ है शोभा, श्रृंगार या आभूषण या अलंकृत करना, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। लोक भाषा में इसे गहना कहते हैं। यह स्वयं शोभा नहीं होते, अपितु कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की भी शोभा बढ़ती है। संस्कृत के विद्वानों ने कहा है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो शोभा बढ़ाए उसे ही अलंकार कहते हैं। कविता में कभी शब्द विशेष का प्रयोग कविता को शोभा प्रदान करता है, तो कभी अर्थ कविता को शोभा प्रदान करता है। तो कविता में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने में शब्द और अर्थ दोनों का सामान्य महत्व है। अर्थात कविता में कभी शब्द और कभी अर्थ कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसलिए कविता में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है। इस तरह से अगर हम अलंकारों की बात करें तो हम कहेंगे कि काव्य रचना में शब्द द्वारा या अर्थ द्वारा कविता की शोभा बढ़े तो उसे हम काव्य अलंकार कहते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और काव्य रचना में सर्वाधिक उपयोगी तत्व माना। तो हम लोग भी उस परंपरा को बढ़ाते हुए हिंदी में या हिंदी भाषा के अलंकारों की चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में जो अलंकार हैं वो बहुत कुछ अपने हिंदी के अनुकूल हैं। आपको पता ही होगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अनेक अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। अनेक अनेक भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में बोले जाते हैं। उन तमाम बोलियों को, शब्दों को लेकर हमारी हिंदी जो समृद्ध हुई है, उस समृद्धि के कारण हिंदी के जो नियम है, हिंदी का जो आचरण है, हिंदी का जो व्याकरण है, वो बहुत कुछ संस्कृत से मिलते जुलते भी वो संस्कृत नहीं है, बल्कि वो अपनी पहचान के साथ जानी जाती है। तो हिंदी की बहुत सी कविताओं में अनेक अनेक अलंकार ऐसे हैं जो संस्कृत की तर्ज पर ही हैं, लेकिन हिंदी के अनुकूल हैं। हिंदी भाषा में नवजागरण के बाद ऐसे बहुत से अलंकार अंग्रेज़ी से भी आए और उन अंग्रेज़ी के अलंकारों को भी हिंदी ने सहजता से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रभाव स्वरूप, अंग्रेज़ी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में अनेक अलंकार स्थापित हो गए। तो अगर हिंदी में अंग्रेज़ी के कुछ अलंकार स्थापित हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनके अनुकूल भी काव्य सर्जना हमारे यहाँ होती रहेगी। और काव्य सृजना कभी रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है, निरंतर गति करती रहती है। तो उर्दू और अंग्रेज़ी से ऐसी तमाम भाव, कल्पनाएं जो हिंदी में आईं, उनके अनुसार कविताएं रची गईं, तो उन कविताओं को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत के उन अलंकारों में थोड़ी बहुत, या यूँ कह लें कि आमूलचूल परिवर्तन कर नए प्रकार के पहचान के साथ हिंदी अलंकार
अपनी तेज गति धारा से बह निकले और अपनी भाषा की सुंदरता बढ़ाने लगे। इस आधार पर अगर हम बात करें कि अलंकार, हिंदी के अलंकार कितने हैं, तो अलंकार के भेद में देखेंगे कि अलंकार के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं। ये सवाल पूछा भी गया है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। यह प्रमाणिक है, इसलिए 3 अलंकारों को ही मानना होगा आपको। परीक्षा में पूछे तो आपको 3 अलंकार बताना होगा। अब शब्द अलंकार की बात करेंगे। जहाँ कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है चमत्कार। इस चमत्कार को समझने की ज़रूरत है। चमत्कार का अर्थ यह कतई नहीं होता कि हाथ ऐसे घुमाएं और सेब आ जाए, हाथ ऐसे हवा में करें और कोई न कोई अदृश्य वस्तु प्रकट हो जाए, या हम कुछ बोल करके और अदृश्य हो जाएं। यह चमत्कार नहीं है। चमत्कार का अर्थ होता है चौंकाना। ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कविता या ऐसी कोई कहानी कह देना कि उसके कहने से आदमी चौंक जाए, अरे वाह क्या बात कही थी तुमने। तो किसी भी विषय को इस तरह प्रस्तुत करना कि सुनने वाला चौंक जाए, सीधी सी बात को भी कुछ इस तरीके से कहना कि उसमें इतना सौंदर्य तत्व आ जाए कि उसको सुनकर, उसको देख करके देखने वाला या पढ़ने वाला या सुनने वाला चौंक जाए कि अरे वाह ऐसी भी बात हो सकती है क्या। तो चौंकने की क्रिया जो होती है उसको चमत्कार कहते हैं। चौंका देना, ऐसी कोई संज्ञा या ऐसा कोई शब्द जिससे सुनने वाला, देखने वाला चौंक जाए, वह चौंकना ही चमत्कार है। साहित्य की भाषा में तंत्र मंत्र की बात यहाँ नहीं हो रही। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा प्रसंग है कि प्रभु राम जब जंगल जंगल फिर रहे होते हैं, तो सबरी एक भिलनी है, आदिवासी है, उसको पता चलता है कि प्रभु राम जंगल जंगल फिर रहे हैं। तो उसने उनके स्वागत सम्मान में बेर इकट्ठे किए। जंगली फल है बेर, अब तो प्रायः खाया जाता है, लेकिन तब सर्वाधिक लोग उसे जंगली ही मानते थे, फल तो फल। सबरी ने रामचंद्र जी के लिए बेर इकट्ठे किए और उनको निमंत्रण दिया। उनके रास्ते पर इंतज़ार करती रही, निमंत्रण दिया, और प्रभु राम जब आए तो उन्होंने स्वागत में बड़े भाव विह्वल होकर के उनको निमंत्रित किया, अपने यहाँ कलेवा पर बुलाया। प्रभु राम उसके निमंत्रण को स्वीकार किए, उसके घर गए और बेर पसंद किए। सबरी अदृश्य मेहमान नवाजी में, अतिथि सत्कार में प्रभु राम को मीठे मीठे बेर चुन करके दे रही थी। उसे शक था कि कहीं कोई बेर कसैला कड़वा न हो जाए, इसलिए वो खुद चख चख करके बेर दे रही थी। ऐसा राधे श्याम रामायण में इस बात का उल्लेख है, तुलसीदास में इस बात का उल्लेख नहीं है। तुलसीदास में बेर फल का उल्लेख नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस में उल्लेख है, कंद मूल फल सुरस अति। कंद मूल फल सुरस अति। कंद मूल जो ज़मीन के नीचे वाले फल होते हैं मीठे, जैसे शकरकंद है, गाजर है, कंद जिसको गंजी भी कहते हैं। कंद मूल फल थे, फल सुरस रसीले फल अति। कंद मूल फल सुरस अति कैसे है, दीजे राम, कुछ ऐसे करके रामचरितमानस में पंक्ति है, प्रेम सहित प्रभु पारहि बारंबार बखान। और उसको, उन फलों को प्रभु राम ने प्रेम सहित खाया और सबरी की प्रशंसा की, फलों की स्वादिष्ट उसके स्वाद को बखानते हुए सबरी के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया और सबरी की महिमा का गान किया। अब प्रभु राम के मुख से अगर सबरी की प्रशंसा आ जाए, सबरी सुने, तो जो जिसके लिए वो निरंतर उनकी राह देख रही थी, तो अब क्या कहा जाए। तो प्रभु राम ने सबरी के बेर को खाया। इस कथा को रीतिकाल का एक कवि इस सिंपल सी बात को अपनी कविता में व्यक्त कर रहा है।
इसमें कोई नई बात नहीं है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी अतिशय प्रेम में कि प्रभु राम को कड़वे फल न मिलें वो चख चख करके बेर दे रही थी। उस बेर को प्रभु राम ने स्वीकार किया। उन्होंने कहीं भी यह नहीं समझा कि जूठे बेर हैं और मैं क्यों खाऊं, बल्कि उन्होंने सबरी को उस प्रेम को स्वीकार किया और जूठे बेर खाए। तो अच्छा, लक्ष्मण भी थे साथ में, तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को भी कहा कि लक्ष्मण लो खाओ, लेकिन लक्ष्मण को लगा कि सबरी का जूठा बेर है, मैं क्यों खाऊं, जूठे बेर मैं नहीं खाऊंगा, और लक्ष्मण ने उसे फेंक दिया। इसी प्रसंग को रसिक बिहारी नामक कवि ने अपनी कविता में निबद्ध किया है, और इस तरह से निबद्ध किया है कि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि इस साधारण सी कथा में जिसमें भाव है, अत्यधिक सुन लेने के बाद किसी को इसमें कोई रुचि नहीं रह जाती, लेकिन रुचि उत्पन्न करने के लिए शब्दों के माध्यम से रसिक बिहारी कवि ने किस प्रकार शब्द व्यंजना किया, शब्दों का चयन किया है, शब्द संयोजन किया है कि सुनने के बाद आदमी चौंक जाता है। तो जब शब्दों को सुनकर व्यक्ति चौंक जाता है तो उसी को हम लोग चमत्कार कहते हैं। रसिक बिहारी ने लिखा कि बेर 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 ले। बेर, अब इस बेर के 3 अर्थ हो गए, एक तो फल, दूसरा बार बार, और तीसरा बेर माने विलंब। विलंब, हम लोग कहते हैं कि आज बेर हो गया, कल से सही समय पर आएंगे। इस बेर के 3 अर्थ हो गए। एक बेर का अर्थ हो गया फल, एक का हो गया बार बार, एक का हो गया विलंब। बेर बेर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अब रसिक बिहारी इस बेर शब्द को लेते हैं और चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात चौंकाते हैं लोगों की साधारण सी बात को कैसे उन्होंने चमत्कारिक बना दिया। कहते हैं कि बेर 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 ले, बार बार बेर लेकर, सराहें बेर बेर बहू, बार बार उसकी सराहना करते हैं प्रभु राम। बेर 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 लें सराहें बेर बेर बहू, रसिक बिहारी कहत बंधु कहूँ फेर फेर। चाखी चाखी भाखें यह बाहुते महान मीठो, लेहु तो लखनियों बखानत हैं हेर हेर। बेर 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 लें सबरी सुबेर बेर, बार बार बेर लेकर सबरी अच्छे अच्छे बेर को सुबेर बेर, बेर 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 लें सबरी सुबेर बेर, तौ रघुबीर बेर बेर तिह टेर टेर। बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, देरी मत लगाओ जल्दी बेर लाओ, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, लाओ कहें बेर बेर। अब यह कविता जब कवि मंडल में, कवि समाज में जब सुनाई गई, तो साधारण से इस प्रसंग को कवि ने अपने शब्द संयोजन द्वारा इसको ऐसा बना दिया कि जो सुना उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर आई, चौंक गया कि अरे वाह, इस तरह से भी कविता की जा सकती है। तो जब कविता में हम शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं तब वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब कविता में हम अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और जब कविता में शब्दार्थ, शब्दालंकार, शब्द और अर्थ दोनों के ही कारण कविता की सुंदरता बढ़ती है तब वहाँ उभयालंकार होता है। इस तरह से अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अब हम लोग शब्दालंकार की बात करेंगे। जहाँ कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और इसके निम्नलिखित भेद हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है, और इस अनुप्रास के भी 4 भेद हैं। शेखानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। कुछ लोग अनुप्रास अलंकार का एक और भेद मानते हैं, और उस भेद को कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। लेकिन यह कोई अनुप्रास नहीं है, लिखित रूप में नहीं है, सुनने में है। तो जो सुनने में है वो शास्त्र का विषय नहीं होता, जो लिखित रूप में है वही शास्त्र का विषय होता है। इसलिए हम इन 4 अलंकारों की ही बात करेंगे, और आपको भी ये 4 अलंकार ही पढ़ने होंगे।
अगर किसी गाइड में 5 अलंकार अनुप्रास के भेद बताए गए हों तो आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि सुनने में शब्द संयोजन की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, लेकिन उनमें कहीं कहीं दोष आ जाता है, यमक का भी आ जाता है, विभावना का भी आ जाता है। इसलिए हम लोग अनुप्रास के केवल 4 भेद मानेंगे। छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब शब्द अलंकार का जो दूसरा भेद है वह है यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा विवक्षा अलंकार, छठा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम लोग बात करेंगे अर्थालंकार का। जहाँ कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं: उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये सब पढ़ने हैं हम लोगों को। संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, अपनहुति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, व्याजनिंदा अलंकार, व्याजस्तुति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार, कारणमाला अलंकार, लोकोक्ति अलंकार, परिसंख्या अलंकार, दीपक अलंकार, निदर्शन अलंकार। ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। अब इसके बाद हम लोग उभय अलंकार की बात करेंगे। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लें। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे कविता से समझें, कजरारी अखियन में कजरारी न समाए, काजल वाली आँखों में कजरारी न समाए। जो वो नायिका है, यहाँ कजरारी के 2 अर्थ हैं और इस कविता की पंक्ति में शब्द एवं अर्थ दोनों का ही चमत्कार देखने को मिलता है। तो अगर कविता में शब्द और अर्थ दोनों के ही चमत्कार दिखाई दें या दोनों से ही कविता की शोभा बढ़े, तब वहाँ पर उभय अलंकार होगा। अर्थात उभय अलंकार वह है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से आकर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक एक अलंकारों के बारे में, जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग अलंकार इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि कोर्स पूरा हो जाए, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे कि किसी भी परीक्षा में कोई भी अलंकार पूछे तो हम उसे कविता के द्वारा समझ सकें कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उन अलंकारों की श्रृंखला में पहला अलंकार हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखें। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि अनुप्रास क्या है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और लिखित परीक्षा में पूछा जाता है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जहाँ कविता में एक वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं: वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास अलंकार, वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास अलंकार, पद या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। और अंत्यानुप्रास अलंकार, पद के अंतिम चरण में पदमैत्री होती है। ये इसकी पहचान है। अब हम लोग एक एक अनुप्रास के एक एक प्रकार की बात करेंगे। जैसे पहला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। परिभाषा देखें। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इस वृत्त्यानुप्रास अलंकार को समझने के लिए आप समझेंगे कि जहाँ पर कविता में एक शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में।
अब यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति है 3 बार, ये च जो है 3 बार है। और यहाँ पर तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, ये त त त और त, और यहाँ पर त, ये 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अगर कविता में एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक, 2 बार नहीं 2 से अधिक है, तो वहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आप इस उदाहरण में भी देखेंगे कि इस उदाहरण में जो चारु चंद्र की चंचल किरणें हैं, या तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय है, इसमें एक वर्ण अर्थात ऊपर वाले उदाहरण में त और नीचे वाले उदाहरण में, ऊपर वाले उदाहरण में च, नीचे वाले उदाहरण में त की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यह माना जाएगा कि इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, या अनेक वर्ण, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसके 2 नियम हैं। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, छेकानुप्रास के 2 नियम हैं। पहला नियम कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होगा। अब देखें, यहाँ पर करना चाहिए वर्ण की आवृत्ति। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। जैसे ये त और ये त 2 बार आए हैं। अगर 2 से अधिक बार होते तो वृत्तिया हो जाते, लेकिन 2 बार आए हैं और दोनों एक साथ आए हैं। नियम है कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण त है, इसकी आवृत्ति एक बार फिर हो गई, तो यह छेकानुप्रास अलंकार होगा। तुम तुंग हिमालय श्रृंग, और मैं चंचल गति सुर सरिता, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, तो ये मान लिया जाएगा कि यह छेकानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग, तुम और तुंग दोनों में छेकानुप्रास अलंकार। और मैं चंचल गति सुर सरिता, स 2 बार स की आवृत्ति हुई है, और दोनों एक साथ क्रम से आए हैं, अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों क्रम से आए हैं, इनके बीच में कोई नया शब्द नहीं है। तो इस तरीके से एक वर्ण की आवृत्ति यदि 2 बार है, तो वह छेकानुप्रास अलंकार है, क्रम के आधार पर भी हो। और अगर दूसरा नियम, जहाँ स्वरूप और क्रम से शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर वर्ण नहीं है, यहाँ पर शब्द है, जहाँ स्वरूप और क्रम से शब्द की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक शब्द है रीझी, रीझी, रहसी, रहसी, फिर हंसी, हंसी। ये दोनों एक तरह, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, अर्थात एक ही शब्द एक ही स्वरूप में यहाँ भी प्रकट हुआ है। यानी एक शब्द अपने स्वरूप और अपने क्रम में तुरंत बाद, जहाँ स्वरूप और क्रम से शब्द की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होगा। तो एक ही रूप के दोनों शब्द हैं और दोनों का क्रम तुरंत है, बगल में ही है, ये दोनों एक ही शब्द हैं, स्वरूप दोनों का एक ही है और दोनों एक दूसरे के क्रम में हैं। हंसी, हंसी, दोनों शब्द एक ही हैं और दोनों का स्वरूप एक है, दोनों क्रम से भी हैं। तो जहाँ स्वरूप और क्रम से शब्द की आवृत्ति एक बार हो, यानी एक बार तो है, उसकी आवृत्ति एक बार हो जाए, स्वरूप और क्रम एक हो, तब वहाँ भी छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब आई बात समझ में? अगर एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुम, तुंग, सु, सरिता,
एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ स्वरूप और क्रम से शब्द की आवृत्ति एक बार हो वहाँ भी छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझ रीझी, रहस रहस, हंसी हंसी, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई, और दई दई में भी छेकानुप्रास अलंकार है। वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब जो हिंदी व्याकरण की किताब है जिससे मैं पढ़ाता हूँ, वह मेरी आधार किताब है, उसमें मिस्टेक हो गया है। इसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत दिया गया है, जबकि ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत नहीं है। जब आप काव्यशास्त्र की किताब पढ़ेंगे, उन काव्यशास्त्र की किताबों में यह छेकानुप्रास के अंतर्गत आएगा। जैसा कि नियम में भी है कि अगर एक शब्द की आवृत्ति वर्ण नहीं, एक शब्द की आवृत्ति उसी क्रम में पुनः हो जाए तो वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। और यहाँ पर इस शब्द की आवृत्ति है, इस शब्द की आवृत्ति है, इस शब्द की आवृत्ति है, इस कारण से यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है, यहाँ पर भी छेकानुप्रास अलंकार है। अब आपसे सवाल ये दे देगा, यह कविता दे करके, और इनमें से किसी भी शब्द को अंडरलाइन दे देगा, कर देगा। जैसे दे देगा कि दई दई में कौन सा अलंकार है, तो एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है, उसी क्रम में हो रही है, उसी स्वरूप में हो रही है, तो छेकानुप्रास मान लिया जाएगा। यही इसमें सावधान रखने की बात है। अब इसके बाद हम लोग लाटानुप्रास अलंकार की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, और इसमें जो लाटा शब्द है, यह लाटा शब्द लाट से बना है, और लाट कहते हैं गुजरात प्रदेश को। गुजरात प्रदेश के काव्यशास्त्रियों ने, गुजरात प्रदेश के विद्वानों ने इस अलंकार की सर्जना की, इस कारण से इसे लाटानुप्रास के नाम से जाना जाता है। लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द की आवृत्ति और वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब इसको ऐसे समझ लें, जैसे अगर हम लोग लिख करके इसे समझने की कोशिश करेंगे, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास गुजरात प्रदेश के विद्वानों द्वारा आया। चूँकि गुजरात का एक नाम लाट प्रदेश था प्राचीन काल में, इसलिए गुजराती सृजनकारों द्वारा इस अलंकार की खोज की गई, बनाया गया, और इसे नाम दिया गया लाटानुप्रास। इस लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है और वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति और वाक्य खंड। शब्द की आवृत्ति मतलब एक शब्द दो बार आए, और वाक्य खंड की आवृत्ति मतलब वाक्य खंड ही रिपीट हो जाए। और आप जानते हैं कि छेकानुप्रास में भी शब्द रिपीट हो रहे हैं, शब्द की आवृत्ति हो रही है। लेकिन छेकानुप्रास और लाटा में अंतर यह है कि छेकानुप्रास में उसी स्वरूप में और उसी क्रम में आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में शब्द कहीं भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों के प्रयोग में अंतर होता है। वहाँ शब्द के अर्थ एक नहीं होते, बल्कि वहाँ शब्द के प्रयोग में, उस शब्द के तात्पर्य भेद में अंतर होता है। अर्थात एक शब्द किसी और चीज़ के लिए आएगा तो दूसरा शब्द किसी और चीज़ के लिए आएगा। जबकि छेकानुप्रास में एक ही शब्द एक बार आवृत्ति होगी, उनका स्वरूप होगा, उनका क्रम भी एक होगा, अर्थ भी एक होगा। लेकिन लाटानुप्रास में जब शब्द की आवृत्ति होगी तो उस शब्द के तात्पर्य में या प्रयोग में अंतर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर देखेंगे आप
यहाँ एक मनुष्य शब्द है, यहाँ मनुष्य शब्द है। अब यहाँ मनुष्य जो है वो संज्ञा है, और यहाँ मनुष्य जो है इसके लिए के कारण संप्रदान में, देखिए तात्पर्य में अंतर हो गया। संप्रदान कारक के अर्थ में यहाँ मनुष्य, एक ही कविता में 2 बार मनुष्य शब्द आया है, लेकिन एक संज्ञा के अर्थ में है और एक संप्रदान कारक के अर्थ में है, के लिए के कारण। तो अगर कविता में एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसके तात्पर्य में या उसके प्रयोग में अंतर हो, तब वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। या पूरा का पूरा वाक्य खंड ही रिपीट कर जाए लेकिन उसके तात्पर्य में या प्रयोग में अंतर हो, तब वहाँ लाटानुप्रास होगा। उदाहरण के तौर पर एक और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अब देखें कि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा ये रिपीट हो रहा है, यानी कि इनमें वाक्य खंड ही रिपीट हो रहा है। तो यदि कविता में पूरा का पूरा वाक्य खंड रिपीट हो, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, कवि कहता है यदि सचमुच आपने सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया है तो अपने कार्य व्यवहार से जगत में समृद्धि तो कमाएगा ही। उसके लिए समृद्धि बनाने की ज़रूरत नहीं है, धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो धन इकट्ठा कर लेगा। अर्थात इस चिंता में न रहें कि हम अपने पुत्र के लिए धन का संचय करें। और पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र कुपात्र निकल जाए, नालायक निकल जाए, तो भी धन की संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मर के धन संचय करेंगे और वह उसे लुटा देने में, नष्ट कर देने में समय नहीं लगाएगा। तो अगर योग्य पुत्र हो तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कुपात्र हो तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही स्थितियों में धन संचय से परहेज करने की बात इस कविता में कही गई है। और देखें कविता में पूरे वाक्य खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण से इस कविता में लाटानुप्रास अलंकार है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यदि कविता में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसके तात्पर्य में या प्रयोग में अंतर हो, या कविता में वाक्य खंड की पुनरावृत्ति हो रही हो लेकिन उसके तात्पर्य और प्रयोग में अंतर हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर यह मनुष्य संज्ञा है और यह मनुष्य इस संप्रदान के लिए प्रयोग किया गया है। दोनों के अर्थ एक हैं लेकिन इनका तात्पर्य अलग है, इस कारण से यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। पूत कपूत तो का धन संचय, तो पूत सपूत तो का धन संचय, ये पूरा वाक्य खंड जो है रिपीट हो रहा है। तो जब वाक्य खंड ही रिपीट हों फिर भी अर्थ निहित हो, उनका तात्पर्य में अंतर हो, उनके प्रयोग में अंतर हो, लेकिन वाक्य खंड एक ही हो, एक ही वाक्य खंड की पुनरावृत्ति से अर्थ स्पष्ट हो जा रहा हो, तो वहाँ भी लाटानुप्रास है। न बहुत बड़ी बात, एक ही वाक्य से अगर आप अर्थ भिन्नता ला देते हैं, तात्पर्य में भेद ला देते हैं, तो यह आपकी कवि सर्जना, कवि प्रतिभा की द्योतक है। अर्थात आप सचमुच विद्वान हैं, सृजनशील कवि हैं। तो लाटानुप्रास में कवि की सृजनशीलता का पता चलता है। आगे देखते हैं
अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पद के अंत में एक समान पद दोनों चरणों में पदमैत्री करें, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार विद्यमान रहता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि कोई भी कविता हो, छंदबद्ध कविता, छंदबद्ध कविता का जो अंतिम शब्द होता है तो कम से कम 2 पंक्तियों में या 2 चरणों में वो मैच करते हैं, मेल खाते हैं। अब जैसे गर गर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। अब ये गर गर दोनों आए हैं, तो ये दोनों पद मैत्रीपूर्ण तरीके से मिल रहे हैं, दोनों पदों में साम्य है, अंतिम में, अंत में मित्रता है, अंत में पदमैत्री है। तो अंत में पदमैत्री होने के कारण इन्हें अंत्यानुप्रास कहा जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। अर्थात कोई भी कविता अगर छंदबद्ध है तो छंदबद्ध कविताएं अंत्यानुप्रास में होती ही हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि एक ही कविता में जो किसी भी छंद में हो, चाहे दोहा जैसा छोटा ही छंद क्यों ना हो, एक कविता में कई अलंकार हो सकते हैं। और अगर कविता छंदबद्ध है तो अंत्यानुप्रास अलंकार तो होगा ही, क्योंकि कविता के अंतिम शब्द दोनों पदमैत्री करेंगे और पदमैत्री करने के कारण अंत्यानुप्रास अवश्य होगा। इसी कारण से परिभाषा दिया गया है कि जहाँ पद के अंत में एक समान पद दोनों चरणों में पदमैत्री करें, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार विद्यमान रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखें आप। यमक अलंकार यह लाटानुप्रास अलंकार का उल्टा होता है। जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ में आए तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यमक अलंकार में एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति, किंतु अर्थ में अंतर हो। जैसे हम एक शब्द लें कि ये कविता लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया। अगर दोनों के अर्थ एक होते तो ये लाटानुप्रास अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर घटा का अर्थ है मेघ बरसने वाले बादल, और यहाँ घटा का अर्थ है कम हो जाना, घट जाना। अब अर्थ में अंतर हो गया तो लाटानुप्रास तो होगा नहीं। और अगर ये दोनों अगल बगल आ जाते तो छेकानुप्रास हो जाता, तो अगल बगल भी नहीं है तो छेकानुप्रास अलंकार भी नहीं है। ये एक ही शब्द 2 बार आए हैं और दोनों के अर्थ में अंतर है, तो अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थों में अंतर हो तो वह जाहिर सी बात है यमक अलंकार होंगे, क्योंकि यमक अलंकार में एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है। ज़रूरी नहीं कि 2 बार हो या 1 बार हो, बल्कि एक से अधिक बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। तो अगर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो आप समझ लें कि वह यमक अलंकार। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग फिर देखेंगे कि जहाँ परिभाषा देखें एक बार कि जहाँ जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए
और अलग अलग अर्थ में आए तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ हो गया मेघ और एक घटा का अर्थ हो गया कम होना। तो एक कविता में एक शब्द 2 बार है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो वह यमक अलंकार का उदाहरण है। माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, अर्थात छाड़ के, मन का फेर। अब यहाँ देखें, यहाँ मन का अर्थात हृदय का, ये मन अर्थात हृदय, और यहाँ मन का मतलब माला। मन का अर्थ माला होता है, जो दाने वाली माला होती है। अब यहाँ पर, यहाँ भी मन का, कर का, हाथ का, मन का। कबीर कहते हैं कि माला फेरत युग फिरा, ये जो योगी सन्यासी जो हाथों में माला लेकर फिरते हैं, कबीर कहते हैं कि जब तक मन का माला न फिरा तब तक हाथों की माला फेरने से कोई अर्थ। कबीर तो व्यंग करते हैं, चोट करते हैं। कबीर कहते हैं कि माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर। ये माला फेरते फेरते युग तो बीत गया, लेकिन मन का फेर, मन नहीं फिरा, आपका मन उसी प्रकार जड़वत बना हुआ। कबीर कहते हैं कि कर का मन का डारी के, हाथों की जो माला उसको छोड़ो, रख दो, और मन का फेर, हृदय का जो, हृदय की जो माला है उसको फेरोगे, उससे नाम स्मरण करोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब यहाँ व्याकरण की दृष्टि देखा जाए, अलंकार शास्त्र की दृष्टि देखा जाए, तो यहाँ मन का शब्द का प्रयोग, यहाँ मन का, यहाँ मन का, यहाँ मन का, यहाँ मन का, तो यहाँ मन का माला है, यहाँ मन का हृदय का, मन का, और यहाँ मन का जो दाने वाली माला होती है। यानी एक शब्द की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। इस कारण से यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा। साथियों, यमक अलंकार में आप देखेंगे कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों। तो एक से अधिक शब्दों के आने और उनके अर्थ अलग अलग होने पर उसमें यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान यह है। और अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए, उनके अर्थ एक ही हों, लेकिन उनके तात्पर्य में अंतर हो, तब वह लाटानुप्रास अलंकार होता है। और एक शब्द 2 बार आए, मतलब एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात पूरी कविता में 2 बार हो। एक शब्द 2 ही बार प्रयुक्त हुए हों और क्रम से अगल बगल प्रयुक्त हुए हों तो 6 का अनुप्रास होगा। तो एक शब्द अगर एक बार की आवृत्ति करे, अगल बगल ही रहें तो 6 का अनुप्रास। एक शब्द कविता में 2 बार आए, 2 से अधिक बार आए और अर्थ एक ही हो, लेकिन उनके तात्पर्य में भेद हो, तो वह लाटानुप्रास अलंकार। और कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आवे और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार। आपने उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण देखा, काली घटा का घमंड घटा और माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। हम लोग बचपन से एक और उदाहरण पढ़ते चले आए थे, याद कीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो इसमें यमक अलंकार तो हरगिज नहीं है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। लेकिन कैसे काव्यलिंग अलंकार है और यमक अलंकार नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्योंकि अब तक तो हमारे विद्वानों ने, हमारे अध्यापकों ने इसमें यमक अलंकार ही देखा है, जबकि मूलतः यह काव्यलिंग का उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। कल हम लोग इस अलंकार को समझेंगे कि क्यों इसमें यमक अलंकार नहीं है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है, और क्यों इसे यमक अलंकार के अंतर्गत ले लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इस भ्रम की स्थिति से कल हम लोग उबरने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाले दोहे में कौन सा अलंकार है और कौन सा नहीं है, और अगर यमक में लिया जाता है तो क्यों लिया जाता है, काव्यलिंग नहीं माना जाता तो क्यों नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि एक बार बार आप इन अलंकारों को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से और गंभीरता से समझाने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन ये अलंकार आपका तैयार हो जाएगा, किसी भी परीक्षा में आप पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप निरंतर बढ़ते रहें अपने सफलता के पथ पर। धन्यवाद।